हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी की क्लास में ये क्लास नंबर 11 है। काफ़ी अच्छी क्लास चल रही है। अब एक दो क्लास बची होंगी, उसके बाद हम आपका सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे बायोलॉजी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस को। कल हमने प्लांट के बारे में बताया, आज हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है। जो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, उसकी लीव्स में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। अगर हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस क्या है। आपके सामने स्क्रीन में एक पेड़ नज़र आ रहा होगा आपको, और एक सन नज़र आ रहा होगा। उससे आपको विबग्योर सूर्य की रोशनी निकलते आ रही होगी। तो ये जो सूर्य से सनलाइट आई, वो आपकी जो लीव्स, मैंने आपको बताया था, क्लोरोफिल पिगमेंट मिलेंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट में आपको क्या, क्लोरोप्लास्ट सेल मिलेंगी। और उसमें क्या होता है, आपका जो होता है क्या, उसमें आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपका क्या करते हैं, CO2 को ऑब्जर्व करेंगे और O2 को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का एक फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। 6CO2 प्लस 12H2O मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं, जो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6। वातावरण से CO2 ली गई, आपका H2O लिया गया, कहाँ से, जड़ों के माध्यम से, जाइलम से आपका H2 आया। तो 6CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनाएंगे, C6H12O6 किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, प्लस 6O2 रिलीज़ करेंगे और प्लस 6H2 रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने बोला जाता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो किसकी फॉर्म में लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे आपकी अपने भोजन बनाने के लिए, और रिलीज़ क्या करेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी। फिर हम ही लोगों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, पेड़ पौधे के क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, ताकि आपका क्या है, कार्बन डाई जो आपकी ऑक्साइड है उसका अच्छी तरीके से क्या होगे, वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरोफिल सेल की। क्लोरोफिल सेल क्या होती है, आपने देखा होगा, कलर विबग्योर है आपके सामने, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज या रेड। ये आपके 7 कलर हैं। इन 7 कलरों में सबसे ज़्यादा जो आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा वो रेड कलर में देखने को मिलेगा, और सबसे कम आपको देखने में किसको मिलेगा, विबग्योर में, वॉयलेट में आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन पूछा जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उपचयन और अपचयन दोनों जब एक साथ होगा तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है H2O का O2 में टूटना। ठीक है, H2O का O2 में टूटना मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो भी टूटना हुआ, उसे हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। अब क्या है, CO2 क्या है, शुगर, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, CO2 कहेंगे, और रिडक्शन में आ गया। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आती है, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो H2O है, पानी जो आया था वो O2 रिलीज़ कर देगा, O2 में बन जाएगा, और जो CO2 हम ली थी वो क्या बन जाएगी, शुगर में बन जाएगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेंगी और रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। तो आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, फोटोसिंथेसिस इज कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, दोनों रिएक्शन होंगी ये। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस 2 टाइप की हैं आपकी, लाइट रिएक्शंस, प्रकाश रासायनिक क्रिया, और प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। प्रकाश वाले में क्या होगा, देखिए, लाइट वाले में क्या होगा, टेक प्लेस इन ग्रैना ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये जो आपकी प्रकाश वाली होती है वो क्या, जो आपका क्लोरोफिल का ग्रैना है उसमें होती है, और जो डार्क वाली है स्ट्रोमा में होती है। नेक्स्ट है आपका, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अकर इन द अब्सेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू H प्लस एंड OH नेगेटिव आइंस, और उसमें क्या है, ATP NADH प्रोवाइड एनर्जी फॉर रिएक्शन, ATP प्लस NDH आर प्रोड्यूस, इसमें क्या है, ग्लूकोज प्रोड्यूस, रिड्यूस्ड NADP इज ऑक्सीडाइज। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डार्क रिएक्शन बस इतना याद रखिए आप कि लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2 टाइप की हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, जो इसका बोला जाता है कि डार्क रिएक्शन में, देखिए, डार्क रिएक्शन में 2 टाइप के तरीके से भी डार्क रिएक्शन भी आपकी 2 टाइप से होगी, एक आपकी C3 पाथवे और एक आपका C4 पाथवे। क्या है ये C3, ये एक साइकिल है, C3 साइकिल और C4 साइकिल। जो C3 है उसे हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं, किसके,
केल्विन साइकिल, ये चक्र है जिसके द्वारा पौधे प्रक्रिया को पूरी करते हैं प्रकाश संश्लेषण को। तो ये हो गया आपका C3 और C4, ठीक है। जो C3 है वो क्या है, सभी पौधों में पाया जाता है। C3 मार्ग जो पाथवे है, जो साइकिल है, वो सभी पौधों में पाया जाता है, ठीक है। और C4 पौधे में सूर्य के अभाव में होता है। जो C4 का होगा जब सन नहीं होगा, जैसे कभी दिन के टाइम में आपका सूरज नहीं आया, तो उस टाइम पे जो साइकिल चलेगा वो C4 चलेगा, ठीक है, जिसे हम हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इस अभिक्रिया में CO2 और RuBP बदल जाते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में, ठीक है। इस अभिक्रिया में, दूसरी अभिक्रिया में C4 में क्या होता है, इसमें CO2 PEP नामक यौगिक के साथ मेसोफिल सेल में बनता है, जिससे 4 कार्बन यौगिक के बनते हैं, ऑक्साक्लेब्रेट बनता है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपका 2 साइकिल होते हैं, C3 साइकिल और C4 साइकिल। C3 आपका सभी पौधों में नॉर्मली सभी में मिलेगा, और जो आपका C4 होता है वो पौधे में सूर्य के अभाव में होता है, ठीक। नेक्स्ट है C3 एंड C3 पाथवे आर इंटरलिंक्ड, दोनों इंटरलिंक्ड हैं। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स की, जो प्लांट के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, जैसे हमने कल बात करी थी, उसी में सीरीज में हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स। एक होता है ऑक्सिन हार्मोन, जैसे ह्यूमन में हमने हार्मोन्स पढ़े, वैसे ही अब हम बात करेंगे प्लांट के। तो ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन की खोज किसने करी थी, डार्विन ने करी थी। इसका काम क्या है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करना, ठीक है। जो पौधे की वृद्धि होती है, जो ग्रो होता है, इसको कंट्रोल करने का काम ऑक्सिन करेगा। फिर आपका जिब्रेलिन है, इसका खोज किसने करी थी, कुरोसावा, जापान ने जिब्रेलिन ने की खोज करी थी, कुरोसावा ने, जो जापान के थे। ये क्या होता है, जिब्रेलिन आपका फल बनने में मदद करता है, फल बनने में हेल्प कौन करता है, जिब्रेलिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन जब मैंने आपको सेल डिवीजन बढ़ाया था, तो साइटोकाइनिन O2 की प्रेजेंस में क्या है, सेल डिवीजन बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। ये क्या होता है, ये आपके क्या ग्रोथ को रोकता है। ऑक्सिन आपकी ग्रोथ बढ़ाता है, और एब्सिसिक एसिड आपकी क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। इट स्टॉप्ड ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, इथाइलिन पूछा जाता है कौन सा हार्मोन फलों को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इथाइलिन, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इथाइलिन है, ठीक है। एक होता है आपका फ्लोरिडेंस, ये क्या है, फल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। इसका निर्माण पत्तियों से, इट हेल्प इन रिपेनिंग ऑफ फ्लावर, ये भी क्या है, फल को खिलाने के लिए, मतलब रिपेनिंग करने के लिए, पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी आपका फ्लोरिडेंस आपका इथाइलिन की तरह ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसम्यूरिन। यह हार्मोन घायल कोशिका में बनता है और पौधों के जख्म भरने में कारगर है। तो ये ट्रांसम्यूरिन एक टाइप का हार्मोन है, जो क्या करता है, पौधों के जख्मों को भरने का काम करता है। तो ये हमने पढ़े कुछ प्लांट के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट डिजीज़ की। प्लांट में जो डिजीज़ है, जैसे ह्यूमन में डिजीज़ होती है, वैसे प्लांट में भी डिजीज़ होती है। बैक्टीरियल डिजीज़, गेहूँ का टुंडू रोग, टुंडू डिजीज ऑफ वीट, बस याद रखिएगा, टुंडू डिजीज का संबंध किससे है, बहुत बार पूछा जाता है। तो टुंडू डिजीज इज रिलेटेड टू वीट, ठीक है। ऐसी विल्ट डिजीज पोटैटो से, इतना याद रखिए बस कि इसका पैथोजन याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीप नहीं आएगा आपके वनडे एग्जाम्स में। स्पेसिफिक अगर सब्जेक्ट का होगा तब तो आएगा, बट जैसे हम जनरल कॉम्पिटिशन की बात करें तो उसमें इतना नहीं आएगा। बस ये पूछा जाएगा कि ये डिजीज़ किससे रिलेटेड है। सर्टस कैंकर, ये आपकी किससे, सर्टस कैंकर, ये क्या है, स्टेम्स, लीव्स, इनमें पाई जाती है। किसी भी इलाके में अगर किसी का भी लीव्स होगी, सर्टन लीव्स होगा, तो सर्टन कैंकर पाया जाएगा। रेड रॉट पूछा जाता है, गन्ने का लाल धारी, तो गन्ना हो गया रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये क्या थी, बैक्टीरियल डिजीज थी। अब वायरल डिजीज क्या होगी, जैसे टोबैको मोजिक वायरस, TMV, ठीक है। पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती है, ऐसी बंची टिप ऑफ बनानास, ये सारे डिजीज़ हैं। पोटैटो मोज़ेक डिजीज, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इन्हें, ये सारे डिजीज़ हैं। मैं स्किन धीरे धीरे कर रहा हूँ। फिर फंगल डिजीज़ आ गई, स्टिकनिंग ऑफ एप्पल, ब्लैक रॉट ऑफ वीट पूछा जाता है, ब्लैक रॉट ऑफ वीट, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है नेमाटोड्स डिजीज, नेमाटोड जनित रोग, तो सब्जियों का जंडगांड रोग, साइट्रस डायबैक, थोड़ा सा आप इसमें नज़र दौड़ा लीजिएगा।
ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्लांट के बारे में, इसे देख लेते हैं। सबसे लंबा पेड़ जो है वो आपका कौन है? सिकोना, ठीक है। सबसे लंबा पेड़ क्या है? सिकोमा, ठीक है। फिर है सबसे बड़ा फल जो आपका लोसिडिया। सबसे छोटा पुष्प, सॉरी सबसे बड़ा, बहुत बार पूछा जाता है तो रेप्सिया। सबसे छोटा वॉल्फिया। सबसे छोटे बीज ऑर्चिड के होते हैं। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र ऑफ्योग्लोसम में होते हैं, ठीक है। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटी पत्ती वोल्फिया। और सबसे तेज वृद्धि करने वाला पौधा कौन सा है? बांस। पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। प्राचीनतम उगाई गई फसल, सबसे पहले उगाई गई तो जौ कह सकते हो। सबसे लंबा आवर्त बीज वृक्ष यूकलिप्टस, ठीक है। पादप जगत का सर्प टेरिडोफाइटा। कल्प वृक्ष नारियल। सबसे छोटा आवर्त बीजी वृक्ष लेमा। तो प्लांट विथ लार्जेस्ट लीव विक्टोरिया रेजिया। स्ट्रॉबेरी इज द ओनली फ्रूट दैट बियर्स इट्स सीड्स ऑन द आउटसाइड, ठीक। स्मॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज ड्वार्फ विलो 2 इंच फाउंड इन ग्रीनलैंड। वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग वाटर प्लांट इज वाटर हयाचिन, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंड प्लांट इन बर्मास गाइंड बैम्बो, इट कैन ग्रो 17 सेंटीमीटर इन 1 डे, ठीक है। ये था कुछ आपका इम्पोर्टेंट प्लांट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट ये था आपका प्लांट के बारे में। आप देख रहे होंगे हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है अभी तक। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन देख लिया फर्स्ट क्लास में, फिर सेल बायोलॉजी और ह्यूमन ब्लड देखा सेकंड में, थर्ड में एनिमल टिश्यू, फिर न्यूट्रिशन, फोर्थ में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, फिफ्थ में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, सिक्स्थ में आपका नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेवन्थ में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, एट्थ में डिजीज, नाइन्थ में इकोलॉजी पॉल्यूशन, 10th में हमने पढ़ा बॉटनी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, प्लांट डिजीज, प्लांट मॉर्फोलॉजी। आज हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन, प्लांट डिजीज, सम इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्लांट्स। कल की क्लास में हम देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी, फिर हम देखने वाले हैं क्या आपका नेक्स्ट क्लास, 2 क्लास और है मिसलेनियस, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वेंशंस, टर्मिनोलॉजी, आपकी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर क्या क्या हैं, फुल फॉर्म्स, कुछ पुराने ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।